दोस्तों, आज मैं आपको प्रेम कहानियाँ श्रृंखला की कहानी नंबर 9 सुनाने जा रही हूँ, जिसका शीर्षक है नई शुरुआत। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं, पर इसके पहले कृपया वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज दफ्तर में काम बहुत था। निवेदिता जल्द से जल्द काम निपटा रही थी, क्योंकि उसे चीकू को लेकर शहर में लगे कार्निवल का मेला दिखाने भी जाना था। तभी चपरासी ने आकर कहा, मैडम, बहुत देर से एक साहब आपसे मिलने की प्रतीक्षा कर रहे हैं, उन्हें अंदर भेज दो कहकर निवेदिता फिर फाइलों में व्यस्त हो गई। क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? आवाज सुनकर निवेदिता चौंक पड़ी। वह सोचने लगी, ओह, यह तो मेहुल की आवाज लगती है। इतने सालों बाद यहाँ क्यों और कैसे आया है? हाँ, आइए। अपने दिल की तेज होती धड़कनों को काबू करते हुए निवेदिता ने कहा। पर्दा खुला और आशा के अनुरूप ही मेहुल दरवाजे से भीतर आया। जैसे ही उसकी नजर निवेदिता पर पड़ी, वह चौंक पड़ा और हकलाते हुए बोला, निवेदिता, तुम? मेरा मतलब है मैडम निवेदिता शर्मा, नगर आयुक्त। हाँ, मैं ही हूँ। कहिए, किस काम से आना हुआ? निवेदिता ने अपने भीतर उमड़ रहे तूफान को संयत करते हुए शांत स्वर में पूछा। मैं अपनी जमीन पर एक अस्पताल बनवाना चाहता हूँ। उसकी फाइल आपकी यहाँ जमा है। यदि अनुमति मिल जाती तो आपकी बड़ी कृपा होती, मैडम। मेहुल ने मैडम शब्द पर खासा जोर दिया। अभी मैं जल्दी में हूँ, पहले सारे कागजात देख लूं। जैसा होगा आपको मेरा स्टाफ सूचित करेगा, कहकर निवेदिता अपनी कुर्सी से उठ खड़ी हुई। मेहुल उठकर बाहर चला गया। निवेदिता ड्राइवर को घर चलने को कहकर गाड़ी में बैठ गई। बैठते ही स्मृतियों ने उसे आ घेरा और वह यादों की गलियों में भटकने लगी। कॉलेज में कदम रखते ही उसका सामना मेहुल से हुआ था। सुंदर सजीला मेहुल शहर के एक नामी वकील का बेटा था। कॉलेज की हर लड़की मेहुल की दीवानी थी और कक्षा में लड़कियों के बातचीत का टॉपिक भी मेहुल ही हुआ करता था। निवेदिता के माता पिता शिक्षण से जुड़े थे और वह मध्यम वर्गीय परिवार से थी। गोरा रंग, लंबे बाल और तीखे नए नक्श निवेदिता को खूबसूरत बनाते थे। वह पढ़ने में भी काफी अच्छी थी, इसलिए लड़कियों के बीच मेहुल के प्रति दीवानगी देख वह हंसकर रह जाया करती थी। उसे मेहुल जैसे लफंगे लड़के बिल्कुल भी पसंद ना थे। कॉलेज आरंभ हुए लगभग 6 महीने बीतने को थे कि एक दिन कॉलेज के सभी विद्यार्थी शहर से थोड़ी दूर स्थित जलप्रपात पर पिकनिक के लिए गए। वहां दोस्तों की फरमाइश पर मेहुल ने कई गीत सुनाए। निवेदिता ने महसूस किया कि मेहुल गीत गाते समय बार बार उसकी ओर देख रहा है। न जाने क्यों निवेदिता को भी मेहुल का उसे देखना अच्छा लगा। धीरे धीरे निवेदिता मेहुल की ओर खिंचने लगी। शायद उसे इस बात का गर्व होने लगा कि जिस मेहुल का पूरा कॉलेज दीवाना है, वही मेहुल उसे चाहने लगा है। अब मेहुल और निवेदिता के प्रेम के बारे में सभी को पता था और कॉलेज की लड़कियां निवेदिता की किस्मत से ईर्ष्या करने लगी थीं।
फाइनल ईयर खत्म होने को था। परीक्षाओं से पहले एक दिन मेहुल निवेदिता को जिद करके अपने घर ले गया। उस समय मेहुल के घरवाले किसी विवाह में शामिल होने के लिए बाहर गए हुए थे। मेहुल ने मौके का फायदा उठाना चाहा था, परंतु निवेदिता किसी तरह वहां से बचकर आ पाई थी। उसे वापस घर पहुंचकर मेहुल से और स्वयं अपने आप से नफरत होने लगी। निवेदिता सोचने लगी, आज तो अनर्थ ही हो जाता, गलती मेरी ही है। मैं ही मेहुल की बातों और प्यार के झूठे खेल में आ गई। मैंने क्या सोचा था और वह कैसा निकला। फाइनल की परीक्षा देकर निवेदिता दूसरे शहर चली गई और सिविल सर्विसेज की परीक्षा की तैयारी में जी जान से जुट गई। अथक परिश्रम और प्रबल इच्छा शक्ति से निवेदिता ने सिविल सर्विसेज की परीक्षा उत्तीर्ण भी कर ली। उस दिन के बाद निवेदिता ने मेहुल से अपने सारे संबंध तोड़ लिए। हालांकि मेहुल ने निवेदिता की सहेलियों के माध्यम से एक दो बार संपर्क करने का प्रयास भी किया, परंतु निवेदिता का तो जैसे प्यार से विश्वास ही उठ गया था। आज इतने सालों बाद भी निवेदिता ने विवाह नहीं किया है। एकाएक गाड़ी रुकने के साथ ही निवेदिता की तंद्रा टूटी। माँ ने दरवाजा खोला तो वे निवेदिता का चेहरा पढ़कर बोली, क्या बात है, तू परेशान क्यों दिख रही है? कुछ नहीं माँ, ऑफिस में ज्यादा काम था। चीकू कहाँ है? उसको आज मेला घुमाने का प्रॉमिस किया था मैंने। निवेदिता माँ से पूछ बैठी। चीकू तो बहुत देर से सज सवर कर बैठी है तेरे इंतजार में। कुछ नहीं तो 10 बार पूछ चुकी है कि मम्मा कब आएंगी। बेटा, तू कब तक विवाह नहीं करेगी? ठीक है, तूने चीकू को अनाथ आश्रम से गोद लिया है, परंतु उसे भी तो पिता का प्यार चाहिए। और क्या तू नहीं चाहती कि तेरे अपने भी बच्चे हों? फिर लोग भी कैसी कैसी बातें करते हैं कि तू कुंवारी होकर एक बच्ची की माँ बन गई है। माँ ने हमेशा की तरह निवेदिता को समझाने की चेष्टा की। तब तक 4 साल की छोटी सी प्यारी सी गोल मटोल चीकू वहां आ गई और निवेदिता के गले में बाहें डाल दी। मम्मा, मैं कब से आपका वेट कर रही थी, मेला देखने चलो ना। रात को थककर बिस्तर पर लेटी निवेदिता की आंखों से नींद कोसों दूर थी। रह रहकर मेहुल का चेहरा उसकी आंखों के सामने घूम रहा था। मेहुल उसका पहला और आखिरी प्यार था। निवेदिता सोचने लगी, पता नहीं मेहुल ने विवाह किया होगा या नहीं। क्या पता वह भी अभी तक मुझे ना भूल पाया हो। परंतु अगले ही क्षण उसका दिमाग उसकी भावनाओं पर हावी हो गया। यह कैसी मूर्खतापूर्ण बातें सोच रही हूँ मैं। मेहुल का विवाह हुआ हो या नहीं, उससे मुझे क्या फर्क पड़ता है। मेहुल ने अपनी दौलत के नशे में चूर होकर मेरे प्यार का अपमान किया। वह मुझे एक बेजान गुड़िया समझ मेरी भावनाओं से खेलता रहा। यह तो अच्छा हुआ कि सही समय पर मेरी आंखें खुल गई और मैं उसके चंगुल से बच निकली। निवेदिता सोच रही थी, क्या विवाह करना ही किसी नारी के जीवन का मकसद होना चाहिए? क्या पुरुष के बिना नारी संपूर्ण नहीं?
आज मैं सशक्त हूँ तो मुझे दूसरी बच्चियों और महिलाओं को संबल प्रदान करना चाहिए। आखिर मैंने सिविल सेवा भी इसलिए चुनी थी कि मैं समाज के उत्थान में अपना योगदान दे सकूं। मुझे चीकू को पढ़ा लिखा कर अच्छा नागरिक बनाना है और चीकू जैसी अन्य दूसरी बच्चियों का भी जीवन संवारना है। अब निवेदिता के दिमाग की उथल पुथल शांत हो चुकी थी और वह सोच रही थी कि कल ही वह मेहुल की फाइल पर उचित कार्रवाई कर अपने स्टाफ से मेहुल को खबर भिजवा देगी, जिससे मेहुल को फाइल के बहाने उसके ऑफिस के बार बार आने का अवसर न मिले। निवेदिता के जीवन से भी रात के काले अंधेरे विदा ले रहे थे और एक नई भोर का आगमन हो रहा था। दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं और ऐसी अधिक कहानियों के लिए कृपया वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।